नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और हम हर विधानसभा का वीडियो बना रहे हैं। वहाँ के जातीय समीकरण प्रबल दावेदार पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें एकमा विधानसभा को लेकर। देखिए, एकमा विधानसभा के यहाँ के सीटिंग विधायक कौन है, प्रबल दावेदार कौन है, तमाम बातों को हम बताएंगे। देखिए, एकमा विधानसभा, देखिए जादव वर्सेस भूमियार की लड़ाई यहाँ होती रही है और जादव वर्सेस राजपूत की भी लड़ाई होती रही है। देखिए, जेडीयू की सबसे सेफ सीट मानी जाती है एकमा विधानसभा। जेडीयू यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रही है और 2020 के चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार की हार हो गई थी। बड़ी चर्चा हुई थी इस हार को और यहाँ से धूमल सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और धूमल सिंह जो भूमियार जाति से आते हैं वो चुनाव हार गए और 2020 में चुनाव हार गए धूमल सिंह की पत्नी। देखिए, आरजेडी के सिटिंग विधायक यहाँ पे आरजेडी यहाँ से चुनाव जीती है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में और यहाँ से आरजेडी के सिटिंग विधायक श्रीकांत यादव है और तीसरा मोर्चा बनाकर 2020 के चुनाव में एलजेपी ने बड़ी सनमारी की थी और सारण जिले की एकमा विधानसभा में राजपूत जादव भूमियार दबंग रूप में यहाँ माने जाते हैं, अच्छे खासी संख्या में माने जाते हैं और भूमियारों का किला गढ़ कहा जाता है एकमा विधानसभा। देखिए, भूमियारों का किला और भूमियार नेताओं की यहाँ भरमार है। धूमल सिंह कोयलांचल की राजनीति की है, झारखंड से की है और दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। और यहाँ पर बात करें 2010, 15 और 20 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, 2015 के चुनाव में क्या हुआ था, तमाम बातें हम करेंगे। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बता दें कि मनोरंजन सिंह को भारतीय जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया। 55,474 वोट मिले। कामेश्वर कुमार सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया जो राजपूत बिरादरी से आते हैं। 26,273 वोट मिले। सीहो कुमार सिंह को कांग्रेस ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। लगभग 3,226 वोट मिले। इस प्रकार मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 29,201 वोटों से बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब हम बात करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मनोरंजन सिंह और जेडीयू धूमल सिंह पर फिर से जेडीयू ने दाव लगाया। 49,508 वोट मिले। कामेश्वर कुमार सिंह पर फिर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दाव लगाया क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार वहां पर महागठबंधन के साथ थे, एनडीए के साथ नहीं थे। तो कामेश्वर कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 41,382 वोट मिले और रंजीत सिंह इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 28,345 वोट मिले और बड़े अच्छे खासे वोट लाए थे निर्दलीय होकर भी। तो जेडीयू के उम्मीदवार 2015 में भी चुनाव जीत गए लगभग 8,126 वोटों से। देखिए, अब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव यानी पिछले चुनाव की चर्चा करें। आपको बता दें 2020 के उम्मीदवार जो आरजेडी ने श्रीकांत यादव पर दाव लगाया और 53,875 वोट मिले। सीता देवी पर 29,948 जनता दल यूनाइटेड ने सीता देवी को उम्मीदवार बनाया। 39,948 वोट मिले। उसी प्रकार कामेश्वर कुमार सिंह फिर से लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए और उनको 29,992 वोट मिले। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सेफ सीट मानी जा रही है, हार गए। वहां से आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल के श्रीकांत यादव चुनाव जीत गए लगभग 13,927 वोटों से। तो देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछले चुनावों की लेकर
और अब हम वहाँ के 2010, 15, 20 की चुनाव की चर्चा कर, जो अब वहाँ के हम सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण के बारे में बात करें, टोटल वोटर की बात करें, तो देखिए टोटल वोटर 3,27,000 है, मुसलमान वोटर 33,000 है, जादव वोटर 37,000 है, भूमियार वोटर भी 35,000 है, ST SC वोट 52,000 है, कोयरी धानुक 25,000 है, और आपको बता दें कुर्मी वोट 20,000 है, और उस प्रकार राजपूत वोटर 40 से 45,000 है, ब्राह्मण वोट 15,000 है, कायस्थ लाला समाज 5,000 है, और बात करें आपको वैश्य समाज की तो 37,000 है, और अदर पचपनिया वोटर 30,000 है, और यहाँ पर स्वर्ण वोटर 95,000 से 1 लाख है। और देखिए अब हम चर्चा करते हैं दावेदारों के बारे में। देखिए जेडीयू से धूमल सिंह की प्रबल दावेदारी है। धूमल सिंह कह रहे हैं कि अगर हमको जेडीयू से टिकट नहीं मिला फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार का हमको आशीर्वाद मिल गया है, दबंग छवि के नेता है, भूमिहार जाति से आते हैं। देखिए दूसरी तरफ 2020 में हार हो गई थी धूमल सिंह की, और यहाँ इस सीट पर एलजेपी की भी दावेदारी है, और आरजेडी से भी दावेदारी कर रहे हैं। कौन दावेदारी कर रहे हैं? देखिए दो नावों की सवारी कर रहे हैं। राजपूत समुदाय से आने वाले कामेश्वर सिंह, देखिए महागठबंधन की दावेदार की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो कामेश्वर सिंह है, अगर आरजेडी से बात बनी तो ठीक, बीजेपी से बात बनी तो ठीक, नहीं तो जन सुराज से भी ताल ठोकने को वहाँ तैयार है। देखिए धूमल, हालांकि धूमल सिंह का इस सीट पर दावा बड़ा मजबूत है। मजबूत होने के पीछे कारण भी है, धूमल सिंह जिस जाति से आते हैं वहाँ पे उस जाति की वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, स्वर्ण वोटरों की जाति की जनसंख्या अच्छी खासी है। और बता दें आपको कि महागठबंधन की दावेदारों की चर्चा हम करें, आरजेडी के सिटिंग विधायक प्रबल दावेदारी में 1 नंबर में है। दूसरी तरफ श्रीकांत यादव जो आरजेडी के हैं उनकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए इस सीट पर एकमा विधानसभा पर एक और बड़ा चेहरा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है खेसारी लाल यादव। एकमा विधानसभा में आरजेडी से चुनाव लड़ने के फिराक में है, चुनाव लड़ने चाहते हैं। देखिए यादव और भूमियार के बीच हमेशा लड़ाई होती हो रही है, और जन सुराज से बात करें दावेदारों की तो रंजीत सिंह भी इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तमाम बड़े जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं, और जन सुराज भी इस सीट पर अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। तो अभी हम बता रहे थे एकमा विधानसभा को लेकर क्या जातीय समीकरण, वहाँ के वोटरों के पिछले चुनाव की चर्चा, प्रबल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदारों की बात कर रहे थे। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।